हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है विच इज़ फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो have a look on the statement. Three liquids of density rho 1, rho 2 and rho 3 with rho 1 greater than rho 2 greater than rho 3 having the same value of surface tension rises to a same height of three identical capillaries. The angle of contact OP. हाँ जी, बेसिकली क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो आप गिवन डाटा लिख लीजिए. जो आपको गिवन है यहाँ पे रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2 इज ग्रेटर देन रो 3. ठीक है, तीनों ही केसेस में सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है वो आपको कितनी गिवन है, टी इक्वल गिवन है. एंड अगेन अगर वो सेम हाइट तक जाती है विच मीन्स तीनों ही हाइट्स की वैल्यू भी क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है, क्योंकि हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, आइडेंटिकल कैपिलरीज. देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है इसे समझने की कोशिश करिए. ये बोला गया है कि आपको तीन लिक्विड दिए गए हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, रो 1 रो 2 रो 3 कंडीशंस के साथ. उन्हें हमने कैपिलरी ट्यूब में क्या किया है, डिप किया है, फिल किया है. हमने बेसिकली कैपिलरीज को डिप किया है लिक्विड के अंदर, जिसकी वजह से कैपिलरी के अंदर लिक्विड विल राइज टू सम हाइट. तो वो किसी न किसी हाइट तक तो जाएगा. तीनों ही केसेस में हाइट की वैल्यू भी क्या है, सेम है. आपको जो फाइंड आउट करना है वो रिलेशन फाइंड आउट करना है किन के बीच में, इन थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 2 थीटा 3 एंगल के बीच में. हाँ जी, हैव अ लुक ऑन द हाउ द कैपिलरी लुक्स एंड हाउ दिस एंगल्स आर फॉर्म्ड. हाँ जी, सो एज शोन इन द फिगर आपको दिख रहा है हमने यहाँ पे क्या ले रखा है. ठीक है, किसी भी कंटेनर में जैसे हम एक कैपिलरी से शो करके दिखा रहे हैं कि अगर हम कैपिलरी को डिप करते हैं तो बेसिकली क्या करता है, उस कैपिलरी में वाटर क्या करता है, राइज करता है. ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म फैक्ट जो भी आप समझना चाहिए कि अगर ये एंगल जीरो से कितना हो, इन बिटवीन क्या हो, थीटा इन बिटवीन 0 to 90 होगा तो ही क्या करेगा, राइज करेगा. और इसकी शेप कैसी होगी, मेनिस्कस की शेप इस तरीके से कुछ डिप्रेस्ड होगी. ये जो होता है इसे हम मेनिस्कस बोलते हैं. और इसकी शेप आपको कैसे दिख रही है, कुछ डिप्रेस्ड. कब, जब एंगल कितना हो, 0 से 90 के बीच में, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है राइज की. तो राइज कब करेगा, ये यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए, जब एंगल इसके बीच में हो. और अगर एंगल इतना होता है तो मेनिस्कस की शेप ऐसे कुछ डिप्रेस्ड हो. हाँ जी, तो देखिए कैसे हमने यहाँ पे बनाया है. अब इस कैपिलरी को ही हमने सेपरेटली यहाँ पे शो किया. अगर आप यहाँ पे सेपरेटली शोइंग सेपरेशन देखते हैं इस कैपिलरी का, तो ये हमारे पास क्या है, मेनिस्कस की शेप है. दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है. ठीक है, ये सॉलिड इस कैपिलरी के सॉलिड पॉइंट से इस लिक्विड के साथ जितना एंगल बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. ए क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब. आर यहाँ पे क्या है, इस मेनिस्कस का रेडियस. हाँ जी, हाँ जी स्टूडेंट्स. तो बेसिकली देखिए अगर हमें एंगल ऑफ के कॉन्टैक्ट के रिलेटिवली फॉर्मूला डेरिवेशन हमें करना है तो एक जो कैपिलरी से रिलेटेड फॉर्मूला होता है वो हमें याद होना चाहिए, दैट हाउ मच द हाइट विल बी राइज. कितनी हाइट उस कैपिलरी की कितनी होगी, उसमें वो जो वाटर हम डालेंगे वो कितनी हाइट तक जाएगा. उसका फॉर्मूला एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी इंटू ए. यहाँ से अगर आप cos थीटा की वैल्यू को निकाल लें तो किसका फंक्शन बन जाएगी, डेंसिटी का, रो का. और डेंसिटी आपको क्वेश्चन में एक रिलेटिवली फॉर्म में गिवन है कि डेंसिटी ऑफ फर्स्ट लिक्विड इज ग्रेटर देन द सेकंड एंड इट इज मोर ग्रेटर देन द थर्ड. तो अगर cos थीटा डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से शो हो रहा है तो cos थीटा 1 किससे बड़ा होगा, cos थीटा 2 से. और cos थीटा 2 किससे बड़ा होगा, cos थीटा 3 से. हाँ जी, अब डिस्कस करते हैं cos थीटा के बारे में, cos के ग्राफ के बारे में. ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, हैव अ लुक ऑन दिस द cos थीटा का. बेसिकली हमने cos का फॉर्मेशन आ गया तो हमने ग्राफ डिस्कस किया cos का ही. हाँ जी, जो हमने लिया है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे थीटा एंड वर्टिकल एक्सिस पे cos थीटा. cos के ग्राफ को डिस्कस करने से पहले आप देख लीजिए, हम दो वैल्यूज ले लेते हैं, cos 0 और 90. क्यों, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था जो थीटा है वो किसके बीच में है, 0 और 90 के बीच में. तो बेसिकली हम यही दो वैल्यूज लेके चल रहे हैं. cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0. अगर आप इसको ग्राफ में पुट भी करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0. तो कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका बनता है.
बेसिकली अगर आप देख रहे हैं 0 से 90, जब एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। 1 से क्या होगी, 0 होगी। तो cos थीटा इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन इन अ रेंज 0 to 90। अगर हम 0 से π/2 के बारे में बात करें तो cos थीटा कैसा फंक्शन शो हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन शो हो रहा है। और अगर cos थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो थीटा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर cos थीटा 1 ग्रेटर देन cos थीटा 2 ग्रेटर देन cos थीटा 3 था, तो अपोजिट क्या हो गया, थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3। और ये दोनों ये थीटा जितने भी थे वो कितने किसके बीच में हम बात कर रहे थे, क्योंकि तीनों ही केसेस में क्या हो रहा है, लिक्विड राइज हो रहा है। राइज हो रहा है तो मेनिस्कस की शेप क्या होगी, डिप्रेस्ड। और वो कब होती है, जब एंगल 0 और 90 के बीच में हो। अगर आप इन सारी कंडीशंस को यहाँ पे पुट कर देते हैं बेटा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो ऑप्शन आपका मैच होगा, विच इज ऑप्शन सी। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या आपको ऐसा ही गिवन है। हाँ जी, हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस। इन बिटवीन 0 and 90, थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3।